तो भाई लोग, आज की मूवी का नाम है कुंबलंगी नाइट्स और मैंने भी अभी इसका फर्स्ट हाफ ही देखा है। मूवी का बीजीएम लाजवाब है। चार्ली के बाद सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट और म्यूज़िक में इस मूवी ने मुझे बांधा है। कास्ट एंड अदर डिटेल्स तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो बिना किसी देरी के आ जाओ, शुरू करें। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ बच्चा लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, जिनमें से एक का नाम है फ्रैंकी। रात को वो लोग अपनी वेकेशन की प्लानिंग करते हैं। वो लोग फ्रैंकी से पूछते हैं कि तुम्हारा घर एर्नाकुलम सिटी के पास है ना। अब जिन लोगों को नहीं पता कि एर्नाकुलम सिटी क्या है, तो गूगल कर लो। इस जगह में नेचर ही नेचर है, जिसको देख के परम सुख की प्राप्ति होती है। तो फ्रैंकी बोलता है हाँ। वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या वो कल परसों वहाँ आ सकते हैं। तो इस पर फ्रैंकी भैया कोई रेस्पॉन्स नहीं देते। वो फिर से पूछते हैं कि फ्रैंकी तुमने बताया नहीं। तो फ्रैंकी बोलता कि उसके घर पर सबको चिकन पॉक्स हो गया है, तो नहीं आ सकते। तो बाद में जैसे ही फ्रैंकी को नींद आती है, तो उसको शायद उसके बचपन का कोई सीन दिखाई देता है, जिसमें वो पानी में डूब रहा है और सामने कोई आंटी कपड़े धो रही है। और ये देख के वो जैसे ही उठता है तो हमें पता चलता सुबह हो जाती है, मतलब सुबह हो गई। सब बच्चा लोग अपने जाने की तैयारी में, हमारे फ्रैंकी भैया भी घर को आते हैं। हम देखते हैं कि उसका घर बड़ा नेचर के आसपास है, लेकिन वो अपने घर की टूटी फूटी ईंटें और कपड़े के दरवाजे से खुश नहीं है। वो बढ़िया घर को ऑल सेट करके पोछा वोछा खाना वाना बना के वो फ़ोन पर बात करता है कि बोनी भैया आ रहे हैं ना। अगले सीन में हम खाना रखा हुआ देखते हैं, जहाँ एक बंदा अपना स्पीकर में बढ़िया गाना चलाते हुए खाना खाने लग जाता है। फिर उसके पीछे से दूसरा बंदा नहा धो के आता है, जो पहले वाले बंदे को थोड़ा अजीब ढंग से देख रहा है। खैर, इतने में फ्रैंकी वहाँ आ जाता है और उनको ऐसा देख के वो बोलता है कि ये तुम लोगों ने क्या किया। दूसरा बंदा बोलता कि क्या। फिर फ्रैंकी बोलता आज हमारे पिताजी का स्मरण दिवस है, हम चारों भाइयों को साथ में खाना खाना चाहिए था। बोनी भैया अभी तक आए भी नहीं और तुमने। यह बात सुन के दूसरा बंदा पहले वाले बंदे का स्पीकर बंद कर देता। एक सेकंड, पहले वाले बंदे का नाम है बॉबी, दूसरे वाले बंदे का नाम है साजी। ओके, साजी उनके पिताजी के फ़ोटो के सामने ध्यान लगाने लगता है। इसको देखकर बॉबी साजी से बोलता कि ये क्या दिखावा कर रहे हो साजी। ये बात सुन के हमारे साजी भैया को दिल से बुरा लगता है। वो उससे थोड़ा रोते हुए बोलता है कि मेरे पिताजी के लिए जो फीलिंग्स है तुम्हें शो ऑफ लगती है। फिर बॉबी फ्रैंकी से बोलता कि तुम ना खाना खा लो, बोनी नहीं आने वाला, क्योंकि अब वो उसके डांसिंग टीम के साथ ही खुश है। इस बात पर साजी बोलता कि तुम कौन होते हो जज करने वाले, तुमको कोई काम धंधा नहीं, बस दूसरों का बनाया खाना खाते रहते हो। फिर इस पर बॉबी भैया रिप्लाई देते हैं कि तुमको भी तो कोई काम धंधा नहीं, सिर्फ तुम्हारा एक तमिलियन दोस्त है जिसको तुम परेशान करते हो। फिर साजी उस पर भड़क जाता, दोनों में थोड़ी और तू में होती और दोनों फिर झगड़ने लगते हैं। इतने में नदी के किनारे बॉबी भैया उनके डांसर समिति के साथ वहाँ आ जाते हैं। उनको लड़ता देख बॉबी भैया को बुरा लगता और वो अपनी नाव वापस घुमा लेते हैं। अब अगले दिन सुबह साजी देखता है कि खाना अभी तक वैसा ही रखा है, इसका मतलब फ्रैंकी ने अभी कुछ नहीं खाया और वैसे ही चला गया। फ्रैंकी अपने मित्र मंडली से मिलता है। मित्र मंडली का एक दोस्त जिसकी बहन की अभी हाल ही में ही शादी हुई है, उसी पर सब लोग बातें करते रहते हैं। दोस्त के जीजाजी उन लोगों को उसके घर के आसपास खेलने भी नहीं देते, क्योंकि उनकी बॉल अक्सर उसके घर के अंदर चली जाती है। और तो और वो थोड़ा सीरियस भी है और उसका नाम हमें जानने को मिलता है, जो है शामी। फिर हमें देखने को मिलते हैं हमारे प्यारे फहद फासिल भाई, द टॉप ऑफ द बेस्ट अंडररेटेड इंडियन एक्टर। वो शीशे में थोड़ा मुस्कुराते हुए अपनी मुच्छें देखते रहते हैं। बीच में एक बिंदी रहती है, उसको हटा के वो सिंक में डाल देते हैं। ये सीन शायद इसलिए दिखाया होगा ताकि अपन को उनकी पर्सनालिटी जानने को मिले कि वो सफाई रखना चाहते हैं और उन्हें अपने बीच में कोई भी रुकावट पसंद नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉबी उसके दोस्त के साथ है। दोस्त उसको बताता है कि उसको उस लड़की ने हाँ बोल दिया। बॉबी बोलता कि क्या बात कर रहा है यार। फिर दोस्त बॉबी को उसे मिलवा भी देता है। वो बॉबी को बताता है कि वो यहीं पास के एक रिसोर्ट में गेस्ट मैनेजमेंट का काम करती है। हमारे फहद भाई उर्फ सामी उन बच्चों को खेलता देख के थोड़ा इस टाइप का रिएक्शन देते हैं। उसकी पत्नी आकर उसको बोलती है कि हनी आज जल्दी आ जाना, क्योंकि उसको अंकल के यहाँ खाने पर इनवाइट करा है।
तो इस पर शामी भैया बोलते हैं कि नॉट पॉसिबल डियर, क्योंकि मैं जल्दी आऊँगा तो मेरे कर्मचारी मुझ पर शक करेंगे। लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं कि हम नहीं जाएंगे, हम ज़रूर जाएंगे, भला ऐसे कितना ही लेट हो। इतने में उसकी बाइक पर बॉल बाहर से आके लग जाती है। शामी भैया अभी भी बस उसकी वाइफ को देख रहे हैं। उसकी वाइफ थोड़ा टेंस बिहेव कर रही है। अब वाइफ और ऑडियंस दोनों को नहीं पता कि हमारे शामी भैया इस पर क्या रिएक्शन करने वाले हैं, क्योंकि उनका रिएक्शन हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रहा। मतलब क्या ही बोलूँ मैं भाई, फहद फासिल भाई की एक्टिंग है यार। तो अभी वाइफ भी कंफ्यूज है कि ये अभी गुस्सा में है या मूड सही है। तो बच्चा बोल लेने को अंदर आता है तो शामी भैया थोड़ा हंसते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा। उससे बोलते हैं कि तुम लोग ना ऐसा करो, यहाँ एक नेट लगवाओ तो फिर बहुत क्रिकेट खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और थोड़ा सा हंसते हैं। वाइफ को लगता है कि मूड सही है। वो बोलती उस बच्चे से क्या वो बॉल ले जाओ, और वो जैसे ही बॉल लेने आता है तो वो फहद भाई अपनी बुलेट की बाइक की आवाज़ तेज़ निकालते हैं, जिससे बाइक भी डर जाती है और फहद भाई थोड़ा हंसने लग जाते हैं। इस पर फहद भैया रिएक्शन देते हुए उसकी वाइफ से बोलते हैं कि देखो अपने आप को, कैसा डर गई तुम, ये ना तुम पे शूट करता। अब जाओ अंदर जाओ, नहीं तो तुम्हारी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन जहाँ हम देखते हैं कि तमिलियन बंदा कपड़े की प्रेस कर रहा है और साजी भाई यूं ही फालतू बैठे हुए हैं। लॉटरी वाला वहाँ आकर के हमारे तमिलियन दोस्त से बोलता है कि तुम लॉटरी खरीद लो, तो वो उससे मना कर देता है। साजी भाई पीछे से बोलते हैं कि अरे मुझे दे दो, तो लॉटरी वाला उससे बोलता है कि तुम पहले अपना है ना पुराना हिसाब पूरा करो फिर दूंगा। तो इस बात पे साजी भाई को थोड़ा बुरा लगता है और वो तमिलियन गाय की वहाँ पे जो गल्ला रहता है उसमें से पैसे निकाल के उसको दे देते हैं। अब अगला जो सीन रहता है उसमें हम देखते हैं कि सब लोग बार में हैं। सब लोग इन द सेंस साजी विद हिज तमिलियन दोस्त एंड बॉबी विद हिज दोस्त एंड बोनी विद हिज डांसिंग टीम। यहाँ बार में भी साजी और बॉबी एक दूसरे से झगड़ा कर बैठते हैं। इन दोनों को लड़ता देख एक बंदा इनसे बोलता है कि ओए सुनो, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना तुम्हारे पिछवाड़े में मस्सा निकाल देंगे। ऐसा मैं नहीं, बोनी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। वो दोनों वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। अंकल के घर पर जहाँ शामी वगैरह को खाने पर बुलाया गया था। अंकल शामी से बोलते हैं कि जब मैं यहाँ आया था तो कुछ लोग मुझे खाना बनाने वाला प्रोफेशन को लेकर के गलत समझते थे, लेकिन मैंने कभी भी बुरा नहीं माना। तो मैं यही तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर कोई बुरा भी मानता है तो उसको मत मानना। ये बात सुन कर के हमारे फहद भाई बोलते हैं कि मेरे पास है ना डिसेंट जॉब है, मैं किचन में काम नहीं करता तुम्हारी तरह, और हंसने लग जाते हैं। अगले दिन बोनी फ्रैंकी के पास आ गया। वो उसको इशारे में बोलता है कि चलो फ़िशिंग करने चलें, क्योंकि उसको पैसे चाहिए जिससे वो एक टी शर्ट खरीदेगा। फ्रैंकी उससे बोलता है कि किसके लिए, तो वो बोलता कि तुमको गिफ्ट करने के लिए। मतलब ऐसा वो बोलता नहीं, इशारा में करता हो ऐसा। फिर वो दोनों आपस में बड़ा चिल करते हैं। नदी से कुछ फॉरेनर गुजरते रहते हैं, उनमें से एक लड़की बोनी को देखती रहती है, तो बोनी उसको अपनी डांस मूव करके इम्प्रेस करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉबी की दोस्त की गर्लफ्रेंड उससे मदद मांगने आई है। वो उससे बोलती कि उनके रिसोर्ट पर टूरिस्ट को फ़िशिंग का डेमो दिखाना है। तो इस पर वो बोलता कि उसे इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन बॉबी को फ़िशिंग करना बहुत अच्छा आता है। तो वो बोलती कि बॉबी को आने को बोलो। तो जब वहाँ बॉबी आता है तो पीछे बैठी लड़की, हाँ ये वही शामी की वाइफ की बहन है और इसका नाम है बेबी। तो बेबी जीएफ दीदी को बताती है कि ये बॉबी उसका एक बार सीनियर था और इसको उस पर एक बार क्रश आ चुका था। ये उसके लिए लव लेटर भी लिख चुकी थी, लेकिन एंड मोमेंट में डर के मारे भाग गई थी। तो रिसोर्ट में जब बॉबी डेमो बताता रहता तो शायद बॉबी को एहसास हो जाता कि इस लड़की को इसके लिए कुछ फीलिंग्स है। खैर डेमो ख़त्म हो जाने के बाद जीएफ दीदी हमारे दोस्त से पूछती हमारे बॉबी भैया के लिए कि क्या बॉबी भैया की कोई जीएफ है। तो दोस्त उसको बोलता कि नहीं अभी तो कोई नहीं है, लेकिन स्कूल टाइम पे कुछ लड़कियां इस पे बहुत फिदा थी और लव लेटर लिखने आती थी, लेकिन डर के मारे भाग जाती थी। तो फिर सब लड़का लड़के आपस में साथ मिलते हैं। इन द सेंस दोस्त उसकी जीएफ दीदी से, मतलब हमारी जीएफ दीदी से, एंड हमारा बॉबी बेबी से, एंड हमारे वो जो फॉरेनर लड़की थी वो भी कैसे ना कैसे हमारे बोनी भैया के साथ मुलाकात होती है, उसकी भी डांस प्रैक्टिस के लिए। एंड फिर एक दिन थिएटर में बॉबी बेबी से बोलता है कि बेबी आई वॉन्ट टू किस योर नेक।
लेकिन बेबी उसको मना कर देती है। हमारे बॉबी भैया नहीं मानते हैं, वो ट्राई करते हैं किस करने की, लेकिन वो वापस उसको दूर कर देती है और थोड़ा ज़बरदस्ती होती है तो हमारी बेबी उसको हल्का सा थप्पड़ मार देती है, जिससे हमारे बॉबी को आ जाता है गुस्सा। वो उससे बोलते हैं कि सुन, मैं एक आदमी हूँ, और ये कह करके वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन बेबी बॉबी को मनाने आती है कि मैं डर गई थी, प्लीज़ समझो मुझे। फिर बॉबी बोट से उसको इग्नोर कर देता है और जाने लगता है। फिर बेबी को आता है गुस्सा, वो बोलती कि मैं ही पागल थी जो तुम बदमाश से प्यार कर बैठी। यह सुन के वो उसके पास आता है और बोलता है तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। वो बोलती है कि हाँ। फिर वो बोलता है तो फिर मुझसे शादी कर लो। अब घर पे बेबी अपनी दीदी को सब कुछ बताती है। उसकी दीदी उसको बोलती है कि उसके पास कोई जॉब है, तो बेबी उसको बोलती है कि अभी तो नहीं, लेकिन मिल जाएगी। बेबी दीदी से बोलती है कि आप अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करो कि वो बॉबी से मिलें। नाम लिया और हमारे शामी भैया हाजिर। साइड में टेढ़ी निगाहों से हंसते हुए देखते रहते हैं। वो पूछते हैं कि क्या बात है, तो हमारी दीदी बोलती कि नहीं 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 कुछ नहीं। वो बोलते कि लो बताओ मुझे, तो वो बोलती कि नहीं ये थोड़ा पर्सनल है। वो बोलते हैं मेरे बारे में तो नहीं है ना, तो वो बोलते नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे शामी भैया थोड़ा मूड ख़राब करके साइड हो लेते हैं। फिर बाद में हमारी दीदी उन्हें बताती है कि बेबी को अफेयर है, उससे रिलेटेड वो बात थी। तो इस पे हमारे शामी भैया बोलते हैं हंस के, तो इसमें घबराने की क्या बात थी, तुम है ना बहुत घबराती हो। इधर बॉबी साजी को अपने साथ चलने को मनाता है, हालांकि वो भी थोड़ा भाव खाता है, लेकिन एंड में मान जाता है। वो दोनों बेबी के बताए एड्रेस पे चले जाते हैं, जो कि एक नाई की दुकान है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि हमारे शामी भैया को ऑक्यूपेशन एक नाई की दुकान है, और शायद इसीलिए वो अंकल जी हमारे शामी भैया को बोल रहे थे कि तुम्हें किसी से बुरा मानने की कोई वो ज़रूरत नहीं है। और इस बात पे हमारे शामी भैया ने बोला था कि उनके पास एक डिसेंट जॉब है, क्योंकि वो अपनी नाई की दुकान को ऑक्यूपेशन को कोई छोटा मोटा जॉब नहीं मानते, और जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि हर काम छोटा नहीं होता। और यही बात शामी भैया की पर्सनालिटी को एक अलग हटके बनाती है। अंदर जाने पे जब उनका दीदार हमारे शामी भैया से होता है, तब उनके एटीट्यूड से शाजी शायद बोल नहीं पाता जो वो बात बोलना आया है। वो बस उनसे बोलता है कि इस बॉबी की शेव कर दो, और हमारे शामी भैया शेव करने लग जाते हैं। लेकिन फिर बाद में बॉबी उसको इशारा करता है कि बात बोल, तो शाजी उससे बोलता है कि हम यहाँ पे शादी के रिश्ते के लिए आए हैं। जिसको सुन करके हमारे शामी भैया बोलते हैं कि पहले मेरे को ये कंप्लीट करने दो, फिर बात करता है। शामी साजी से पूछता है कि तुम क्या काम करते हो, तो शाजी उसको बोलता है कि वो पार्टनरशिप में कपड़े की प्रेस की दुकान चलाता है। फिर शामी उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड को इंक्वायर करा है, जिसमें मुझे कुछ भी इम्प्रेसिव नहीं मिला। वो आगे बोलता है कि हम हमारी लड़की को ऐसे किसी घर में कैसे भेज सकते हैं, मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो। मैं हमारे फैमिली में मैं सिर्फ एक अकेला ही हूँ जो 3 औरतों की देखभाल करता है। 3 औरतों में मतलब दीदी, उसकी बहन और उसकी माँ। शामी भैया आगे बात कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि हालांकि मैं बेबी की फीलिंग की रेस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम इसकी पहले एक अच्छी जॉब लगवाओ, फिर मुझसे बात करना। रात को घर पर बॉबी साजी से बोलता है कि उसको छोड़ देता हूँ, तो साजी उससे बोलता है कि क्यों, तो बॉबी बोलता है कि तुम खुद जानते हो। इस पर साजी बोलता है कि देखो हमारे घर में कोई कमी है क्या, एक स्मोक फ्री किचन है, वॉशिंग मशीन है, और क्या चाहिए। इस पर पीछे बैठा फ्रेंकी बोलता है कि पूरे गांव में सबसे भद्दा घर है ये। वो आगे बोलता है कि माँ के चले जाने के बाद इस घर की ज़िंदगी भी चली गई थी। इस पर साजी बोलता कि तुम्हारी वजह से वो चली गई। फ्रेंकी बोलता कि उसका एकमात्र कारण तुम थे, सब लोग जानते हैं। इस बात पर साजी भाई को आता है गुस्सा, और वो उसको मार देते हैं एक चमाट। और फिर इतने में बाहर से बोनी आकर के साजी को दबा दबा के मारता है। मार खाने के बाद साजी अपने तमिलियन दोस्त के साथ पेक पीता है। वो बोलता है कि बोनी ने आज तक मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया था, और आज वो दोनों नशे में है तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते रहते हैं। इतने में साजी थोड़ा हंस करके बोलता है कि अभी हाल ही की बात है कि बॉबी ने मुझसे बोला था कि मैं तमिलियन दोस्त यानी कि तुम्हारा यूज़ करता हूँ। थोड़ी देर बाद तमिलियन बोलता है कि मुझे तुम्हें कब से एक बात बतानी थी कि मुझे और मेरी पत्नी को जल्दी एक बच्चा होने वाला है और मैं यहाँ से जाने की सोच रहा हूँ। वो आगे और एक्सप्रेस करता है कि साजी, जब हम हमारा घर छोड़कर यहाँ आए थे तो सिर्फ वो तुम थे जिसने मुझे नई ज़िंदगी दी थी, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। वो बोलता है कि देखो साजी, तुम्हारा भाई जो बोलता है वो सच है।
अगर हमसे कोई कुछ बोल रहा है और उसमें कोई पॉइंट है तो हमें वो चीज़ सुननी चाहिए। मैंने तुम्हारी देखभाल करी जितनी मैं कर सकता था, अब ये सिर्फ आखिरी पेग है जो मैं तुम्हें ऑफ़र कर सकता हूँ। इस पर साजी को बहुत बुरा लगता है। वो उठ के उससे बोलता है कि सिर्फ तुम थे जो मेरे लिए खड़े थे, सिर्फ तुम मेरे करीबी थे। और ऐसा बोल के वो कमरे के अंदर भाग जाता है और कुंडी लगा लेता है। तमिलियन भी उसके पीछे भाग कर आता है कि साजी साजी ऐसा नहीं है, सुनो। वो देखता है कि साजी खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है। ये देख के वो फटाफट सबको आवाज़ लगाता है। किसी के ना आने पर वो छत की टाइल हटाकर अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन साजी अब तक खुद को लटका चुका है। तमिलियन जोर से खुद को उस फंदे की लकड़ी पर धकेलता है, जिससे साजी के साथ आधी छत नीचे गिराती है। थोड़ी देर बाद जब साजी खांसते हुए देखता है तो उसे दिखता है कि तमिलियन के ऊपर छत का हिस्सा गिर गया और वो अब नहीं रहा। तो भाई लोग, आज की वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 के लिए करो कमेंट भर भर के और 15 लाइक्स कर दो यार इस वीडियो पे, तब जाके डालूंगा मैं पार्ट 2। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।